बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है विचरण। विचरण क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने का उदाहरणों के माध्यम से प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आपको पूछा कि अगर 3 कॉपियों का मूल्य 240 रुपये है या 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 240 रुपये है, तो 5 दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना होगा, 9 दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कॉपियों की संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं तो मूल्य क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ेगा। एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे एक पेन 10 रुपए की है तो 5 पेन कितने की होगी, ऑफकोर्स 50 रुपए की होगी। मतलब हमने पेन की संख्या 1 से 5 बढ़ाई तो मूल्य जो था वो 10 से 50 हो गया। मतलब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ती है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि घटती है। जैसे 5 पेन 50 रुपए की तो 1 पेन 10 रुपए की। आप इसको उल्टे वे में भी ले सकते हो। अगर एक मज़दूर कोई काम, एक दीवार को कलर करने का काम 4 मज़दूर 3 दिनों में करते हैं, अगर हम मज़दूरों की संख्या बढ़ा देते हैं, मतलब 6 मज़दूर कर दिए, तो ऑफकोर्स दिन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, ऑफकोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मज़दूर लगेंगे तो जल्दी काम होगा और जो काम 3 दिन में होने वाला था शायद वो 2 दिन में हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ, काम मज़दूरों की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या कम हो गई। तो ये अलग अलग प्रकार के टाइप है। तो जब एक दर दूसरे को प्रभावित करती है तो इसको हम कहते हैं विचरण। तो आइए बच्चे, अब हम विचरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। विचरण के 2 प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष विचरण। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विचरण। बच्चों, ये विचरण का चिन्ह होता है। प्रत्यक्ष विचरण मतलब सीधा सीधा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। विचरण को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन, और ये डायरेक्ट है, मतलब सीधा सीधा इसमें प्रभाव पड़ता है। जैसे एक पेन का आप मूल्य 10 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है, तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो एकदम सीधा सीधा पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि प्रत्यक्ष विचरण क्या होता है। अब इसे लिखते कैसे हैं। जैसे बच्चों x और y में प्रत्यक्ष विचरण है। x और y में प्रत्यक्ष विचरण है। बच्चों, अगर x और y में प्रत्यक्ष विचरण है तो इसको हम x प्रत्यक्ष विचरण y इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब हम विचरण के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर k आ जाता है। बच्चों, k जो होता है वो एक अचरांक होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब एक प्रकार से इनका अनुपात होता है, जो इस सवाल के लिए, एक पर्टिकुलर सवाल के लिए k की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो इससे k का मतलब यहाँ पर विचरण का अचरांक या इसको स्थिरांक भी कहते हैं। और अगर हम इस y को यहाँ नीचे ले जाएं तो x बटे y बराबर k, इसे हम विचरण का समीकरण कहते हैं। विचरण का समीकरण, या k, इसको भी आप विचरण का समीकरण कह सकते हो। तो इसे इस प्रकार से बच्चों आपको प्रत्यक्ष विचरण समझ में आया होगा। प्रतिलोम विचरण के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 की ओर। प्रत्यक्ष विचरण को हम एक प्रकार से समानुपात में भी कहते हैं। विचरण के चिन्ह का प्रयोग करके लिखना है। मतलब आपको सिर्फ इसे विचरण का चिन्ह जो होता है, ये जो विचरण का ये वाला चिन्ह होता है, इसका उपयोग करके हमें लिखना है। वृत्त की परिधि C उसकी त्रिज्या R के समानुपात में होती है। बच्चों, समानुपात का मतलब भी प्रत्यक्ष विचरण ही होता है। तो बस जब इसे हम चिन्ह रूप में लिखेंगे तो परिधि जो है वो C, ये समानुपात में है किसके, उसके त्रिज्या के। अगर मान लो त्रिज्या का वर्ग होता तो यहाँ पे R के ऊपर स्क्वायर आ जाता। तो इस प्रकार से इसको गणितीय कथन के रूप में लिखते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, कार में भरा हुआ पेट्रोल L तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी D प्रत्यक्ष विचरण में होती है। तो
पेट्रोल की जो संख्या है वो L, यह प्रत्यक्ष विचरण में है किसके, उसके द्वारा तय की गई दूरी D में, तो L प्रत्यक्ष विचरण D। बस इस प्रकार से हमने इसको विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिख दिया। तो बच्चों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 7.1 का पहला सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 7 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों।